मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम PYQ सॉल्व कर लेंगे, कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए देखते हैं। सो माई सेल्फ प्रियंका हंस, लेट्स डू। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार इज इट प्रमोट्स। कि टीचिंग जो है वो डिफरेंट है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से। जो प्रमोट करती है डिसिप्लिन, ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएशन, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स। तो टीचिंग जो है वो किस तरह से डिफरेंट है ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग से, और वो प्रमोट क्या करती है। टीचिंग जो है वो प्रमोट करती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्या प्रमोट करती है? क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे? टीचिंग गोज बियॉन्ड हैबिट फॉर्मेशन, इट डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, टीचिंग जो है वो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी डेवलप करती है। टीचिंग क्या डेवलप करती है? आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती है टीचिंग से। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग जो है ये फोकस करती हैं हैबिट पे, हैबिट फॉर्मेशन पे, रिपीटिशन पे, ड्रिल्स पे एंड कंडीशनिंग बिहेवियर पे। जैसे कि अब एक सोल्जर है, ठीक है, सोल्जर है, तो उनको अगर उनको जैसे NDRF है या SDRF है, ठीक है, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी फ्लड्स आया था, है ना, तो उनको सबसे पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका मॉक ड्रिल होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर रियल में आती है तो उनको किस तरह से परफॉर्म करना है, उनको किस तरह से उस सिचुएशन से निकलना है। तो वो उनको सबसे पहले क्या दी जाती है? मॉक ड्रिल दी जाती है, और वो किस में होता है? ट्रेनिंग में होता है। एक हैबिट फॉर्मेशन होती है, और कंडीशनिंग में भी एक हैबिट जो है फॉर्मेशन होती है, जब वो क्या करते हैं? रिपीटिशन में कोई चीज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो टीचर है, टीचिंग जो है, टीचिंग में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आती है। कैसे? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से आएंगी? क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, स्पेशली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होता है जिस तरह से अगर वो चीज़ है तो वो क्यों है, अगर वो चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों है, अगर वो चीज़ सही है तो वो सही क्यों है। आप इस पर जब अपना दिमाग लगाते हो, आप डीप सोचते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है, तो आप सोचोगे आज ये चीज़ की है, कल हम ये करेंगे। ठीक है, आप उस सोच रहे हो कि मैम ने अगर हमें टीचिंग का ये समझाया तो इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। आप खुद उसको जब देख रहे हो, आप कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो कि हाँ, अगर आज मैम ने ये चीज़ समझाई है तो मैं इसमें मैं और डीप सोचूंगा, या मैं और डीप सोचूंगी, मैं इसके और मीनिंग लेके आऊँगी कि इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो सही है वो सही क्यों है, ठीक है, और जो गलत चीज़ें हैं वो गलत क्यों हैं, आप उसको सोच रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ मतलब उसको आप सोच रहे हो कि इसका अलग मीनिंग भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, क्या इसकी वो बियॉन्ड कुछ है, क्या और कुछ है। ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप और डेप्थ में जाना चाहते हो, आप टीचर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपका आइडिया आ रहा है, आप टीचर्स को बता रहे हो, सर ये चीज़ हो सकती है, क्या वो हो सकता है। अगर सर आपको बोल रहे नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप पूछ रहे हो कि ये जो नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता, और जो हो सकता है ये क्यों हो रहा है। मतलब आप वो चीज़ों को पूछ रहे हो, कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड कर रहे हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, आप बियॉन्ड जा रहे हो चीज़ों को। तो टीचिंग क्या बोलती है? टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, बताएगा कोई? टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? ये PYQs करवा रही हूँ मैं आपको, बताइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज़ पंचुअलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर,
सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स? बताइए। चलिए समझते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है टीचर की वो क्या होती है? पहली बात करें अगर हम पंचुअलिटी की, पंचुअलिटी क्या बोलता है? यस, अ टीचर शुड बी पंचुअल बट पंचुअलिटी अलोन डज नॉट गारंटी इफेक्टिव टीचिंग। टीचर जो है वो पंचुअल तो होना चाहिए, लेकिन पंचुअलिटी सिर्फ ये गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि टीचिंग जो है, टीचर जो है वो इफेक्टिव टीचिंग करवा सकता है या करवा रहा है। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो रोज़, लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आप बच्चों को समझा पा रहे हो, उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग करवा पा रहे हो? क्या ये गारंटी दे सकते हो आप? या क्या इस चीज़ की गारंटी है? नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर, अब इसमें क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कि गुड फॉर मेकिंग क्लासेस, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा होता है क्लासेस में इंगेजमेंट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, अगर आप क्लास में वो माहौल बना रहे हो, बच्चे आप इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आप वो थोड़ा बहुत मतलब कि उनसे इंगेजमेंट कर रहे हो, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर हम गुड क्वालिटी देखें अगर टीचर की, तो ठीक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं आता है। सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर मस्ट नो देयर सब्जेक्ट। बट इवन इफ़ अ टीचर हैज़ डीप नॉलेज इट वॉन्ट हेल्प इफ़ दे कांट एक्सप्लेन इट क्लियरली टू स्टूडेंट्स। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर टीचर बट अगर टीचर जो है उसको डीप नॉलेज है, ठीक है, चीज़ों की, लेकिन अगर वो उसको एक्सप्लेन ही ना कर पाए क्लियरली स्टूडेंट्स को, तो क्या उसकी वो क्वालिटी में आएगा? नहीं आएगा। आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आप बच्चों को उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी गुड क्वालिटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल जो इसका आंसर है, टीचर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली फॉर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग। जो एक टीचर होता है ना, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, तभी जो टीचिंग लर्निंग होगी वो सक्सेसफुल होगी, इफेक्टिव होगी। कैसे? क्योंकि बिकॉज टीचिंग इज़ अबाउट ट्रांसमिटिंग नॉलेज इन अ वे स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। टीचिंग क्या है? आप ट्रांसमिट कर रहे हो नॉलेज को इस तरह से जिस तरह से स्टूडेंट्स को समझ आ सके चीज़ों को, आप उस तरह से चीज़ों को ट्रांसमिट करोगे कि बच्चा जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। इफ़ अ टीचर कांट कम्युनिकेट वेल इवन द बेस्ट नॉलेज विल नॉट रीच स्टूडेंट्स। आप अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो आप जितना मर्जी आपको पंचुअलिटी होगी आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगी, तो आप वो उससे इसका फ़ायदा ही नहीं है ना कोई। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही स्ट्रांग नहीं है, जब आप बच्चों को समझा ही नहीं पाओगे कि आप उनको जो सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर ही नहीं करना आएगा, ट्रांसमिट ही नहीं करना आएगा, आप उनको समझा ही नहीं पाओगे, तो फिर तो पंचुअल होने का, सेंस ऑफ ह्यूमर आप में होने का, सब्जेक्टिव नॉलेज होने की तो फ़ायदा ही नहीं है फिर कोई, जब हम कम्युनिकेशन स्किल ही हमारी ठीक नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है एक गुड टीचर की, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, तभी टीचिंग लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल जो है वो हो सकती है। अब एक एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन अ मैथ्स टीचर हु नोज एडवांस्ड कंसेप्ट बट एक्सप्लेन इन कन्फ्यूजिंग वे। तो स्टूडेंट्स लर्न कर पाएंगे? स्टूडेंट्स डोंट लर्न। अगर एक टीचर है, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिनको मतलब उनको एक एडवांस कंसेप्ट पढ़ाने हैं मैथ के, उनको आते भी हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये मतलब ये कंसेप्ट जो हैं उनको सारी नॉलेज है कंसेप्ट की, बट वो जब एक्सप्लेन करवाते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो इफेक्टिव टीचिंग होगी? बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे की तरफ वो फेस करके लिखी जा रहे हैं और वो सब कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता। देखिए, बोलते हैं कि लड़कियों को मैथ्स नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मैथ्स ना आना ये किसी जेंडर पे डिपेंड करता है कि नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो समझाने वाला होता है वो आपको सही से समझा ही नहीं पाता है। मैथ्स क्यों वीक है? क्योंकि टीचर जो है वो अच्छे से, उनको कंसेप्ट नॉलेज एडवांस लेवल की होगी, लेकिन वो जब कम्युनिकेट करेंगे, जब वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, तब वो नहीं कर पाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिस वजह से स्टूडेंट्स को चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं ग्रैप करना। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेंगे
नेक्स्ट समझ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव टीचिंग। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते इफेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। चलिए इसको आप खुद पढ़िए, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। खुद इसको पढ़िए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव टीचिंग। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नहीं होंगे इफेक्टिव टीचिंग के। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, एम्फेसाइजेज ऑन मेमोराइजेशन, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या है इसका क्या मतलब हुआ कि इफेक्टिव टीचिंग के इनमें से कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो आंसर तो इसका एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन है, ठीक है, लेकिन बाकी भी हम अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, एन इफेक्टिव टीचर ऑलवेज स्टार्ट्स विद वेल डिफाइंड लर्निंग गोल्स, स्टूडेंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। जो टीचर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं क्लास में जाके, टीचर हमेशा स्टार्ट करता है अपने वेल डिफाइंड लर्निंग गोल से। टीचर ने एक गोल्स क्रिएट किया होता है कि आज मैंने बच्चों को ये समझाना है, आज मैं अपने बच्चों को ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा या करवाऊंगी, ठीक है। सो ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उन्होंने आज क्या अचीव करना है। टीचर ने गोल सेट किए होंगे ना, अपने प्लान किया होगा ना कि आज मैं ये प्लान करके जाऊंगा, आज मुझे अपने बच्चों को ये समझाना है। तभी तो जो बच्चे हैं वो बता पाएंगे ना उनको कि आज हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, आज हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तो आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टीचिंग है वो क्या इनकरेज करती है, इंटरेक्टिव लर्निंग इनकरेज करती है ना, डिस्कशन इनकरेज करती है, एक्टिविटीज़ लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं हम। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये भी आएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन ये नहीं होगा, क्यों, दिस इज़ नॉट इफेक्टिव टीचिंग। क्यों, क्योंकि रोट लर्निंग जो है वो आपके शॉर्ट टर्म एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकती है, बट आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करवाएगी। डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं करवाएगी। इफेक्टिव टीचिंग किसकी बात करता है, क्रिटिकल थिंकिंग की, डीप अंडरस्टैंडिंग की। वो करवाएगी आपको, नहीं करवाएगी, जब हम मेमोराइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन ये तो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल बन जाता है हमारी इफेक्टिव टीचिंग के लिए, क्योंकि टीचर जो हैं वो असेस करते हैं प्रोग्रेस और गाइड करते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो टाइमली जो इम्प्रूवमेंट है वो होती रहे। आपकी जो भी आपकी वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ है वो देखी जाए। आपको जो भी ड्यूरिंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उस तरीके की आपको गाइड करता है टीचर, ताकि आप जो स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है। फिर आपको फीडबैक दी जाती है कि हाँ ये आपके वीक एरियाज़ थे, आप किस तरह से इनको अब नेक्स्ट में आप इनको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़े से हम इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन रहेगा। अब इसकी इफ़ अ साइंस टीचर ओनली आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज डेफिनेशन, स्टूडेंट्स में फॉरगेट आफ्टर सम टाइम। देखिए, अब एक साइंस टीचर है, अगर वो अपने स्टूडेंट को सिर्फ बोलता है कि आप क्या कीजिए, आप डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आपको याद भूल जाएंगी। देखिए, आप अगर कोई डेफिनेशंस याद करते हो, किसी पर्टिकुलर ऑथर की आप डेफिनेशन याद कर रहे हो, तो आपको कुछ टाइम के बाद आपको याद भूल जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। शायद आपको अगर ऑथर का नाम रहे तो डेफिनेशन याद भूल जाए, डेफिनेशन याद रहे तो ऑथर का नाम भूल जाए, ऐसा होता है ना। तो वो इफेक्टिव टीचिंग में आएगा, नहीं आएगा वो। लेकिन अगर आपको टीचर एक्सप्लेन करके समझाए, कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट करके बताए, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, और वो लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, द मेन एम ऑफ टीचिंग क्या है। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फर्स्ट, सेकंड डेवलपिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग पावर,
3 मेंटेनिंग डिसिप्लिन, 4th प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्स। तो जो मेन एम है हमारा टीचिंग का वो क्या है? जो मेन एम है टीचिंग का वो है आंसर 2 ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर है डेवलपिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग पावर। सो स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को डेवलप करना, ठीक है। टीचिंग इनकरेज क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, जो हमने पहले भी देखा। तो टीचिंग का एम क्या है? क्रिएटिविटी को इनकरेज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करना, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना स्टूडेंट्स में, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज वो तो करवाना ही होता है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन वो भी करवाना होता है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्स सिर्फ ये थोड़ा रिजिड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन एम की बात करें तो वो डेवलप करना होता है स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद चीज़ें करें, क्रिएटिव वे में चीज़ें करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ अपने लाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, वो खुद एक्सपेरिमेंट करें, वो खुद लर्निंग बाय डूइंग खुद करें वो चीज़ों, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स वो खुद सोचें, ठीक है, वो बियॉन्ड जाके चीज़ों को सोचें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए गुड टीचर इज़ वन होम, एक अच्छा टीचर कौन होता है? इंस्पायर स्टूडेंट्स, गिव्स मैक्सिमम होमवर्क, फोकसेस ओनली ऑन सिलेबस, पनिशेस फॉर डिसिप्लिन। देखिए एक अच्छा टीचर जो होता है वो कौन होता है? जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। क्या करें? स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे। किस तरह से? इंस्पायरेशन मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। देखिए एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ मुझे भी सर की तरह बनना है, मुझे भी मैम की तरह बनना है। वो इस तरह से उनको इंस्पायर करें कि सर कितने पंचुअल हैं, सर कितने डिसिप्लिन है, सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, मैम कितने अच्छे से पढ़ाती हैं, मैम कितनी पंचुअल है, मैम अपना काम टाइम टाइम करती है, मैम टाइम मैनेजमेंट का कितना ख्याल रखती है, मैम के टीचिंग के अदर देन कितनी और क्वालिटीज़ हैं। काश मतलब मैं भी अपने अंदर ये इन्बिल्ट करूँगी या करूँगा। तो टीचर जो है होता है, जो गुड टीचर होता है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, नॉट इन द क्लासरूम बट आउटसाइड द क्लासरूम। कि जब वो घर जाए वो देखे कि हाँ मेरे टीचर इतना डिसिप्लिन है तो मुझे भी अपने अंदर ये चीज़ें लानी हैं, ठीक है। मेरे टीचर जो है पंचुअल रहता है तो मुझे भी हर जगह जो पंचुअलिटी है वो अपने अंदर लानी है। मेरा टीचर कितना डिसिप्लिन है तो मुझे अपने अंदर भी वो डिसिप्लिन जो है वो लाना है। मेरे टीचर के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो मुझे भी वो अपने अंदर लानी है। वो इंस्पायर करता है अपने स्टूडेंट को। अब इस नेक्स्ट देख कुछ और जो बाकी ऑप्शन से पढ़ लेते हैं एक बार। गिव्स मैक्सिमम होमवर्क, ये नहीं होगा कि आपने बड़ा सारा काम दे दिया बच्चों को तो वो तो आप उल्टा प्रेशराइज कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। फोकस ओनली ऑन सिलेबस, सिर्फ फोकस कर रहा है सिलेबस के ऊपर, बाकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो नहीं करवा रहे हैं, वो भी नहीं होगा। पनिशेस फॉर डिसिप्लिन, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट वैसे भी बैंड है तो सिर्फ आप पनिशमेंट कर रहे हो तो बच्चा तो आपसे सीख ही नहीं पाएगा, वो उल्टा आपसे डरेगा ना। तो आपको टीचर वही होता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ये PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी नेक्स्ट डे भी हम PYQs लेके आएंगे। मे बी आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए लगना, या कल परसों कभी भी लग सकते हैं। आई थिंक मंडे तक चांसेस बन रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए, नहीं तो अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाएंगे। चलिए कोई नहीं, आप चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच।